बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 6.4 और इसका नाम है जी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को हम डिफ़ाइन करेंगे और फिर इसको हम डिराइव करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड के पेपर में, और इसमें अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे तो हम ये कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड and cross sectional area of pipe increase cross sectional area of pipe remain constant। ये हमारे पास एक इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि हमारे पास किसी भी पाइप सिस्टम में जब लिक्विड फ्लो करेगा तो उसके एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर एरिया ज़्यादा हो तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर एरिया कम हो तो स्पीड वहाँ ज़्यादा होगी, फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फार्मूलेशन में A इंटू वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। या हम ये भी कह देते हैं कि वॉल्यूम फ्लो rate for fluid flow is constant। हम ये कह देते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। अब इसको हम डिराइव करेंगे मैथमेटिकली। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है जैसे मैंने बता दिया है। इसके डेरिवेशन के लिए स्टूडेंट एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारे पास एक पाइप है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का, और ये पाइप जो है हमारे पास ऐसे दो डिफरेंट सिचुएशन में, यानी एक साइड उसका जो है वो अपवर्ड है और दूसरा साइड उसका लोअर एंड है, एक अपर एंड एक लोअर एंड है। दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है इसमें। स्टूडेंट यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम है A1 और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम है A2। यहाँ पर जो पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो है उसकी स्पीड हम लिख रहे हैं V1, और यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो बनेगा उसको हम लिख रहे हैं V2। ठीक है। और जितने जगह पे इसमें आपके पास लिक्विड आ सकता है उसको हमने लिख लिया डेल्टा X2, और यहाँ पर जितने पे हमारे पास लिक्विड इसके अंदर आ सकता है उसको हमने डेल्टा X1 का नाम दे दिया, डेल्टा X1। ये हमारे पास सिंपल एक डायग्राम है कि दो हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उन दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने अपने अपने नाम दे दिए। ये हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है। इसको हम डिराइव करते हैं तो हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। एक ये है कि हमारे पास स्टेडी फ्लो होगा लिक्विड का, यानी लिक्विड को हमारे पास ऐसे कंसिडर करेंगे कि लिक्विड के अंदर कोई हमारे पास रोटेशन नहीं है और कोई टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, स्टेडी फ्लो होगा। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को ही आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो वेरिएंग क्रॉस सेक्शंस हमारे पास होंगे एरिया के A1 और A2, और हमारे पास शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फ्लूइड हमारे पास एंटर हो जाएगा फॉर एग्जांपल एरिया 1 से। तो स्टूडेंट हम उसकी वेलोसिटी को लिखेंगे कि वेलोसिटी 1 इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 1 डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा T। ये हम वेलोसिटी लिखेंगे अगर यहाँ इस पोर्शन के ऊपर लोअर एंड के ऊपर हमारे पास लिक्विड जो है वो इन हो जाए। स्टूडेंट इसमें हम डेल्टा X1 को लिखेंगे, डेल्टा X1 इज़ इक्वल टू वेलोसिटी 1 इंटू डेल्टा T। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। स्टूडेंट इसी तरीके से अगले एंड के ऊपर भी हम देख सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट इसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो देखना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हम देखेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम होता है एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, और एरिया और ये लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म है कि एरिया 1 और डिस्प्लेसमेंट 1 में हम बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर इसने डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ चुके हैं, वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और A1 हम साथ लगा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम फ्लो बन जाएगा इसका। तो वॉल्यूम फ्लो के लिए हम लिखेंगे V इज़ इक्वल टू A1 और डेल्टा X की जगह पर हम लगाएंगे V1
और डेल्टा टी हम लगा लेंगे। टाइम चूँकि टाइम होता है उसके साथ हम 1 2 नहीं लगाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम फ़्लो जो यहाँ पर फ़्लो करेगा, कितना वॉल्यूम लिक्विड का यहाँ पर फ़्लो होगा। एक बात। दूसरी बात है कि स्टूडेंट हमारे पास मैस के बारे में हम जानते हैं कि मैस जो है वो हमारे पास गिवन होता है, मैस इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब कितना लिक्विड फ़्लो करेगा, तो अब चूँकि वॉल्यूम हमारे पास इक्वेशन 1 में आया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दें, ये जो आपके पास ये वॉल्यूम वाली ये वैल्यू आ गई है, इसको हम यहाँ पर पुट कर दें इस वॉल्यूम में, तो इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास मैस कितना आ जाएगा, कितना मैस फ्लो करेगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा m1, चूँकि हम फर्स्ट केस को देख रहे हैं, डेंसिटी होती है, आपके पास आ जाएगा a1 v1 और डेल्टा t। यानी मैंने ये वाली सारी वैल्यू वॉल्यूम के उठा के यहाँ डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ये जो है मैंने डेंसिटी की जगह पे लिखा है, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसी तरीके से स्टूडेंट सिमिलरली हम लिखेंगे फॉर सेकंड, आपके पास जो पॉइंट है फॉर सेकंड पॉइंट या जो अपर पॉइंट था उसमें आपके पास डेल्टा m2 फ्लो कर रहा था। वी हैव, हमारे पास एक और रिलेशन ऐसे आ सकता है कि डेल्टा m2 इज़ इक्वल टू डेंसिटी a2 v2 और डेल्टा t, ठीक है। ये स्टूडेंट आपके पास इस तरीके से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बन गए हैं जो मैसेज आपके पास फ़्लो कर रहे होते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाई थी, वो कंडीशन ये थी कि हमारे पास स्टेडी फ्लो होगा और हमारे पास टोटल मैस जो है वो कंजर्व रहता है। टोटल मैस ऑफ द फ्लो कंजर्व, टोटल मैस ऑफ द फ्लूइड या जो फ्लो हो रहा इस कंजर्व्ड, ये टोटल मैस हमारे पास कंजर्व्ड है। जब कंजर्वेशन है तो हम यहाँ पर इन दोनों मैसेज को कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास कंपैरिजन के बाद हम ये कह देते हैं कि डेल्टा m1 इज़ इक्वल टू डेल्टा m2। तो दोनों इक्वेशंस अब लिख लेंगे, डेंसिटी a1 v1 डेल्टा t इज़ इक्वल टू डेंसिटी एरिया 2 स्पीड 2 और डेल्टा t। अब सुनिए इसमें हमारे पास चूँकि लिक्विड था और लिक्विड की डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल हमने कहा था, तो डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये डेंसिटी इस डेंसिटी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और टाइम हमारे पास दोनों साइडों पे अकाउंट हो रहा, इक्वल टाइम काउंट हो रहा, फॉर द सेम टाइम हम इसको देख रहे हैं, टाइम भी हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रह रहे हैं a1 और v1 इज़ इक्वल टू a2 और v2, या इसको हम ये भी लिखते हैं कि av इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का मैथमेटिकल फाइनल रिलेशन बना। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो वहाँ पर आपके पास स्पीड कम होती है लिक्विड की, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप पाइप को स्क्वीज़ कर दें, उसका एरिया जो है आप कम कर दें, पाइप को स्क्वीज़ कर दें। आपके पास एक पाइप है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है, इसमें से कोई लिक्विड जो है आपके पास ये फ़्लो कर रहा है। आप इस पाइप को स्क्वीज़ कर दें, इसको बारीक कर दें, इसको स्क्वीज़ कर दें, तो आपके पास फ़्लो जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपके पास एरिया कम करने से स्पीड ज़्यादा हो गई है, और अगर आपके पास एरिया वापस कर देंगे तो स्पीड आपके पास कम हो जाती है। तो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट इसको हमने डेफिनेशन में लिखा है इसी लेक्चर में वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट मैंने क्यों कहा था उसको देखेंगे। ये एरिया है, ये वेलोसिटी है। स्टूडेंट एरिया आपके पास होता है मीटर स्क्वायर और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड है, तो ये आपके पास बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। और स्टूडेंट मीटर क्यूब पर सेकंड आपके पास होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम भी आपके पास कांस्टेंट ही आएगा, यानी फ़्लो रेट इसको हम कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम को हम कहते हैं फ़्लो रेट। तो फ़्लो रेट भी आपके पास कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी मुझे मीटर क्यूब पर सेकंड दे रहा, तो इसको हम कहते हैं फ़्लो रेट, और फ़्लो रेट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं, अगर आप किसी टैप से पानी को ओपन कर देते हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टैप है, उस टैप में पानी नीचे आ रहा, ठीक है, आपने उसको ओपन कर दिया
ओपन करने के बाद आपके पास पानी नीचे आ रहा, तो जो पानी नीचे आता जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास डिक्रीज़ होता जाएगा। आप अगर उसको स्लो उससे ओपन कर लें स्पीड से, तो नलके से जो पानी नीचे आ रहा होता है वो अपना रो डिक्रीज़ कर रहा होता है, आपके पास एरिया आपके पास डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो चूँकि स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है डाउनवर्ड, तो स्पीड इंक्रीज़ होने से आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है फ्लो का वो आपके पास डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये आपके पास स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। इसके ऊपर आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल और जो MCQs हैं वो पूछे जा सकते हैं, और ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।